दिस इज़ फ्रॉम ब्लॉक 1 यूनिट 3 पार्ट 1। तो 3.2 में जो है वो साइंस इन आयरन एज इंडिया दे रखे हैं कि जो लौह युग था भारत में उसमें साइंस कैसी थी उसके बारे में दे रखे हैं। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में तो जानते ही होंगे, जो जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये सब आसपास के जो भाग है इसी को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट नोमैडिक इंडो आर्यंस केम फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ व्हाट इज नाउ सोवियत सेंट्रल एशिया एंड ईरान। कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नोमैटिक जो घुमक्कर जो घूमने वाले थे इंडो आर्यन, ये स्टेपीज से आए। स्टेपीज का मतलब होता है ऐसा इलाका जहाँ पर में घास वगैरह उगते हैं, और ये जो सोवियत सेंट्रल एशिया और ईरान का भाग है वहाँ से ये लोग आए थे। दे केम इन वेव्स, यहाँ स्टेपीज का मीनिंग कुछ और भी हो सकते हैं। वे जो है झुंड में आए। केम इन वेव्स का मतलब झुंड में आए। द फर्स्ट वन बीइंग अराउंड 1500 BC। उनमें से एक का जो एग्जिस्टेंस है वो लगभग 1500 से BC पुराना है। दे मूव्ड साउथ ईस्ट एंड फाइनली सेटल्ड इन द एरिया शोन इन फिगर 3.1। कहते हैं वो साउथ ईस्ट की ओर निकल पड़े और अंत में वो ऐसे एरिया में जाकर के रहने लगे जो कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है, जैसे कि पेस्टोरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ कहा जाता है। ये जानवरों को चराने वाले होते हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ होते हैं, और किंगडम्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। इन्होंने अपना खेती बाड़ी करके कम्युनिटी बना लिया और साथ में किंगडम्स का भी निर्माण इन लोगों ने किया। फॉर दिस पीपल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पेस्टोरल टू सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ टुक बिटवीन 1000 to 1500 ईयर्स। कहते हैं इन लोगों के लिए जो पेस्टोरल से लेकर के सेटल्ड जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ का निर्माण हुआ, इतना समय लग गया इसको निर्माण होने में, लगभग 1000 से लेकर 1500 ईयर्स तक। द पीरियड लास्टिंग अंटिल अबाउट 700 to 600 BC। और यह अवधि जो है वो 700 से लेकर के 600 BC तक जो है चलता रहा। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं। इंडो आर्यन का जो है वर्क है इसमें दे रखे हैं। ये सोवियत सेंट्रल एशिया और ईरान से जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, वे ग्रुप में आए थे। सबसे पहले जो है 1500 BC में उनको देखा गया। वे साउथ ईस्ट की तरफ निकले, अंत में जो है फिगर जो 3.1 में आप देखेंगे वहाँ पे जा करके सेटल हो गए। उसके बाद एग्रीकल्चर जो कम्युनिटीज़ और जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है उनका उन्होंने निर्माण किया, किंगडम का निर्माण किया। और इन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन होने में, पेस्टोरल से सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनने में 1000 से लेकर के 1500 वर्षों का टाइम लग गया, जो बहुत लंबा होता है। और जो पीरियड है वो लगभग 700 से लेकर 600 BC तक चलता ही रह गया। अब ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? तो वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ वैदिक टाइम्स सच एज द वेदास, संहितास, उपनिषद्स, सूत्रास एट्सेट्रा। कहते हैं हमें ये जो सूचना है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो वैदिक टाइम के जो लिटरेचर हैं उनके समय के मिलते हैं, जिसमें वेदास हैं, संहितास हैं, उपनिषद हैं और सूत्रास हैं। एंड फ्रॉम द टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन एक्सकवेशन एट वेरियस साइट्स। और उस टूल्स और आर्टिफैक्ट जो मानव निर्मित जो चीज़ें हैं उनसे मिलते हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे खुदाई में मिला था, मतलब एक्सकवेशन जहाँ पे किया गया था वहाँ पे मिला था। लेट अस नॉट ट्राई टू रिकॉन्स्ट्रक्ट दिस हिस्ट्री। कहते चलिए इस हिस्ट्री को दोबारा से कॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे वेदास, संहितास, उपनिषद, सूत्रास से ये सारे इन्फॉर्मेशन मिला था। नेक्स्ट पार्ट इसमें दे रखे हैं वो है आपका 3.2.1 में सर्च फॉर एग्रीकल्चर लैंड्स एंड मिनरल्स। अब हुआ क्या कि एग्रीकल्चर के लैंड और जो खनिज पदार्थ वाले जगह थे उनकी तलाश होना शुरू हो गया। 3.2.1 में यही दे रखे हैं। तो फॉर द आर्यंस द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर कम्युनिटीज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉर एंड स्ट्राइफ अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन। कहते हैं आर्यंस के लिए जो ट्रांजिशन का पीरियड था, जिसमें उन्होंने पेस्टोरल से एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में अपना बदलाव किया, ट्रांजिशन किया, वो कैसे हुआ, वो कैसे अलग हुआ, कैरेक्टराइज किया गया। तो ये युद्ध के द्वारा हुआ, स्ट्राइफ हुआ, मतलब वायलेंट डिसएग्रीमेंट हुआ। वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन थे, लोकल पॉपुलेशन के साथ इनका जो है फिटिंग नहीं बैठता था, सुटेबिलिटी नहीं बैठता था, जिससे स्ट्राइफ हो जाती थी। दे वर कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मिनरल डिपॉजिट्स एंड ओर्स। वो लगातार जो है वो एग्रीकल्चर लैंड, मिनरल डिपॉजिट और ओर की लगातार तलाश करते रहते थे। एंड दे क्लियर डेंस फॉरेस्ट फॉर दिस पर्पसेस। और उन्होंने इस पर्पस के लिए जो घने जंगल थे उनको भी साफ किया। और इस पीरियड को जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द ऋग्वेदिक पीरियड।
ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड अगर आपसे पूछे कि क्या होते हैं तो ये आपको यही है। अब ऋग्वैदिक पीरियड आगे दे रखे हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है 1500 BC से लेकर के 700 BC तक जो है ये आपका ऋग्वैदिक पीरियड होते हैं। चलिए चलते हैं इसमें देखते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड में अगर बात की जाए तो देखा गया है कि इन द ऋग्वैदिक पीरियड द आर्यन ग्रुप्स वर ऑलवेज ऑन द मूव एंड इन कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ विद ईच अदर विद द लोकल नॉन आर्यंस। कहते हैं जो आर्यन ग्रुप थे इस पीरियड में वो हमेशा चलते रहते थे, चलते ही रहते थे, ऑन द मूव पे रहते थे और लगातार उनका वायलेंट डिसएग्रीमेंट होता था। स्ट्राइफ का मतलब कोई बात उनसे सहमति मिलती नहीं थी एक दूसरे से, खास करके यहाँ पर में जो लोकल नॉन आर्यन थे, जो आर्यन लोग नहीं थे, उनके साथ उनका कॉम्पेटिबिलिटी बैठता ही नहीं था। Therefore they did not have enough opportunity to develop science and technology। इसी वजह से, इस सब कारण से उनके पास काफ़ी ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को विकसित कर सके। Their technology amounted mostly to the construction of chariots, iron tools and weapons of war। उनकी जो तकनीकी थी वो ज़्यादातर चैरियट में, आयरन टूल बनाने में और युद्ध के लिए जो हथियार हैं उनको बनाने में ज़्यादा अमाउंट हुआ, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई। द पॉटरी ऑफ दोज टाइम्स 1000 BC to 600 BC फाउंड इन द जैंगटिक प्लेन इज कॉल्ड द पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। कहते हैं उन समय की जो पॉटरी है, मिट्टी का जो काम था, जो जैंगटिक प्लेन गंगा के आसपास के जो समतल भागों में पाए गए हैं, उसे पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी कहा जाता है। इट इज़ नॉट एज डेवलप्ड एज द हड़प्पन पॉटरी। और ये हड़प्पन पॉटरी की तरह विकसित उतना नहीं किया गया था जितना हड़प्पन पॉटरी में किया गया था। यू कैन सी दिस इन फिगर 3.2। आप इसे फिगर 3.2 में देख सकते हैं। सिमिलरली देयर वॉज नो ब्रिक टेक्नोलॉजी ऑफ एनी ग्रेट नोट। कहते हैं इसी तरह से कोई भी ब्रिक टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ी वहाँ पर में, स्पेशली इन कंपैरिजन टू दैट अचीव्ड इन द हड़प्पन पीरियड। खास करके अगर इसकी तुलना उससे की जाती है जब हड़प्पन पीरियड की हम बात करते हैं तो, क्योंकि हड़प्पन पीरियड में जो है ये कुछ ज़्यादा इसको अचीव किया गया था। क्राफ्ट्समैन सच एज वुड वर्कर्स, कैबिनेट एंड चैरियट मेकर्स, मेटल वर्कर्स एंड शिप बिल्डर्स वर फ्री मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। कहते हैं कुछ हाथ के काम करने वाले हैं, जैसे कि वुड के काम करने वाले हैं, कैबिनेट के, चैरियट मेकर हैं, रथ बनाने वाले हैं, धातु के काम करने वाले हैं और शिप बनाने वाले हैं, शिप बिल्डर। ये ट्राइब के सारे मेंबर थे जो फ्री थे एकदम। वीविंग एंड स्पिनिंग वॉज डन ओनली बाय वुमेन। जो सूत काटने का काम है और बुनने का काम है वो केवल वुमेन के द्वारा की जाती थी। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऋग्वैदिक पीरियड जो है डेवलप हुआ, किस तरीके से जो आर्यन थे वो आर्यन ग्रुप नॉन आर्यन के लोकल लोगों से लड़ते थे। उनके पास काफ़ी समय इसी वजह से नहीं हो पाया, लड़ने झगड़ने में व्यस्त रह गए साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। उन्होंने अपना ध्यान ज़्यादातर आयरन टूल्स, चैरियट्स, रथ बनाने में, युद्ध के हथियार बनाने में लगा दिए। उस समय की पॉटरी जो गंगा के मैदानों में पाई गई है वो पॉटरी को पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी कहा जाता है और ये उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना हड़प्पन पॉटरी में हो पाया। कहते हैं इसे आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी ब्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ, उतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा, ग्रेट नोट नहीं लिया। खास करके अगर इसकी कंपैरिजन हड़प्पन पीरियड से की जाती है तो जो हड़प्पन पीरियड में इसको अचीव किया गया था। हाथ से काम करने वाले कुछ लोग थे जैसे कि वुड वर्कर थे, कैबिनेट थे, चैरियट मेकर थे, मेटल वर्कर और शिप बिल्डर थे। ये फ्री मेंबर थे, ये सारे लोग ट्राइब्स थे, ठीक है। और लास्ट में दे रखे हैं कि वुमेन के द्वारा वीविंग और स्पिनिंग का काम किया जाता था। जो बुनने का और स्पिनिंग का काम है वो केवल वुमेन के द्वारा किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये दे रखे हैं। अब आप इस स्केच से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फाइन हो गया था इसमें काम। देखिए इसमें 3.2 में दे रखे हैं स्केचेस ऑफ सम पॉटरी फ्रॉम इंडस वैली एंड पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स। इन दोनों का जो है स्केच इसमें दे रखा है, ठीक है। अब हड़प्पन पॉटरी की बात कहा गया है। जो ए में जो है हड़प्पन पॉटरी है फ्रॉम डायमाबाद, डेटेड अबाउट 2000। ये डायमाबाद से लिया गया है, 2000 BC लगभग पुराना है। बी जो है ये लोथल से लिया गया है, ये इसके बाद ये बी जो है लोथल से लिया गया है। सी जो है आपका ये नवादा टोली से लिया गया है, ये वाली नवादा टोली से लिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं
आगे इसमें दे रखे हैं ये नवादा टोली जो है ये भी लगभग कहते हैं कि 2000 वर्ष पुराना है। पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी भी है। डी जो है ये आपका बॉल है, कटोरा है, पानीपत में मिला है। और ई में जो है आपका ये डिश मिला है अहिच्छत्र से। Consideration of range, type, design, temperature of baking show that Harappan pottery is better than the painted grey ware। कहते हैं यहाँ पर में कि जो रेंज थी बनाने की और जो टाइप थी, डिज़ाइन थी, जो जिस टेम्परेचर पर उसको पकाया जाता था, अगर उसको ध्यान में लिया जाए तो ऐसा देखा जाता है कि हरप्पन पॉटरी जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर से ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, एज फॉर देयर नॉलेज इन अदर एरियाज ऑफ साइंस वी फाइंड अ रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ द यूनिवर्स इनटू 3 रीजन्स, द अर्थ पृथ्वी, द फर्मामेंट अंतरिक्ष एंड द हेवन डायोस इन द ऋग्वेदा। कहते हैं ऋग्वेदा में अगर हम साइंस के अदर क्षेत्रों में अगर हम नॉलेज की बात करें जहाँ तक, तो हमें कुछ रेफरेंस मिलता है, जिस रेफरेंस से पता लगा है कि 3 क्षेत्रों में जो यूनिवर्स को जो है डिवाइड किया गया था। इसमें पृथ्वी थे, अर्थ, फर्मामेंट थे जिसको अंतरिक्ष कहा गया है, हेवन थे जिसको कि दैवस ऋग्वेद में कहा जाता था। वी नाउ नो दैट दिस इज़ इनकरेक्ट, लेकिन अब हमें पता है, हम जानते हैं कि यह इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। द प्रीस्ट्स नीडेड कैलेंडर्स फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसल सेरेमनीज। कहते हैं जो पुजारी लोग होते थे उन्हें कैलेंडर की जरूरत पड़ती थी, जिससे कोई बलिदान देने वाले जानवरों को जो काटा जाता था, सैक्रिफाइसल सेरेमनीज की जाती थी, उनको पूरा कर सके। विच डिपेंडेड ऑन द पोजिशन ऑफ सन, मून एंड द प्लैनेट्स, और ये सभी सन, मून और प्लैनेट के ऊपर निर्भर करता था। दिस मेंट ट्रैकिंग द मोशन ऑफ दिस हेवनली बॉडीज। इसका मतलब है हेवनली बॉडीज के जो मोशन होते हैं उसको ट्रैक करना, उसको खोज निकालना। द कैलेंडर्स दे ड्रू अप गिव द डिवीजन ऑफ टाइम इनटू डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एंड ऑल्सो इंडिकेटेड द सीजन्स। जो कैलेंडर उन्होंने खींच के बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, वो समय, महीना, ईयर की जो काल है या डिवीज़न है उनको तैयार किया, और उसमें जो है सीज़न भी लिखा हुआ था, इंडिकेट किया हुआ था। However, these attempts did not go deep into the study of motion of planets, of stars and constellations। कहते हैं फिर भी ये जो प्रयास है, attempts हैं, did not go deep into the study of motion of planets। वो प्लैनेट की जो मोशन है, प्लैनेट जो घूम रही होती है, उसकी गहरी स्टडी को नहीं कर पाई, स्टार्स की और कॉन्स्टलेशंस की, मतलब तारामंडल जो है। We also find stray references of different plants, their classification and structure in the hymns and verses of Rig Veda। कहते हैं हम बहुत इधर उधर की इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलता है, स्ट्रे रेफरेंस मिलता है अलग अलग प्लांट्स के, उनके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के, और हिम्स जो स्तुति है, जो ईश्वर के लिए गाया जाता है, और जो वर्स हैं कहते हैं ऋग्वेदा के टाइम में उनकी कैसी बनावट है उसके बारे में। इंटरेस्ट इन मेडिसिन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन सम ऑफ दिस हिम्स। यह जो ईश्वर की स्तुति है, इनमें से कुछ ऐसी स्तुति है जिसमें कि मेडिसिन में लोग कैसे इंटरेस्ट लेते थे, वो भी साफ साफ इसमें रिफ्लेक्ट है, दिखाई पड़ता है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको ये दिया गया है कि ऋग्वेदा पीरियड में जो है यूनिवर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है साइंस के और क्षेत्रों में। इसमें पृथ्वी, फर्मामेंट जो आपका अंतरिक्ष है, और जो द्याउस हेवन है, उनके बारे में दे रखा है। लेकिन आगे ये भी दे रखा है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, करेक्ट नहीं है। प्रीस्ट को कैलेंडर की जरूरत होती थी सैक्रिफाइसल सेरेमनीज के लिए, जो कि ये जो कैलेंडर होती थी वो सन, मून और प्लैनेट की जो पोजीशन है उस पर निर्भर करती थी। मतलब इसका मतलब होता था वो लोग हेवनली जो बॉडीज़ है वो कैसे चलती है उसको वो ट्रैक करते थे। जो कैलेंडर उन लोगों ने बनाया था वो डेज, मंथ्स, ईयर्स के जो डिवीज़न है उसको उन्होंने तैयार किया, और उसमें सीज़न भी इंडिकेट किया हुआ था। कहते फिर भी ये जो प्रयास किए गए वो काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट, स्टार और कॉन्स्टलेशन के गहरी अध्ययन का नहीं था।
हम कुछ इधर उधर की अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के जो रेफरेंस जो है हमें मिलता है, उनके क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर जो हिम्स है, वर्सेस है ऋग्वेदा के, उनकी मिलती है। जो मेडिसिन में इंटरेस्ट है वो भी कुछ इन हिम्स में जो है रिफ्लेक्ट हुआ, जो दिखाई पड़ा। यजुर्वेदिक पीरियड 700 BC टू 400 BC। तो इसमें दे रखे हैं द ऋग्वेदिक पीरियड वॉज फॉलोड बाय वेव ऑफ ईस्टवर्ड पुश इन सर्च ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड मेटलिक रिसोर्सेज। कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड के बाद एक पूरब की तरफ जो है लोग यहाँ पे निकल पड़े, सबके सब एग्रीकल्चर लैंड और मेटलिक रिसोर्स के कारण से। दिस एरा कॉल्ड द यजुर्वेदिक पीरियड। इस एरा को जो है यजुर्वेदिक पीरियड कहा जाता है। लास्टेड फॉर 300 ईयर्स, जो कि 300 ईयर्स तक चला। यजुर्वेदा स्पीक्स ऑफ प्लॉज ड्रॉन बाय टीम्स ऑफ 12 ऑक्सन। यजुर्वेदा जो है वो ऐसे हल के बारे में बात करते हैं जैसे कि 12 जो बैल होते हैं उनके टीम के द्वारा खींचा जाता है। सच प्लॉज वर इंडिस्पेंसिबल फॉर ड्राइविंग डीप फरोज and turning over heavy soil which would not otherwise yield well or retain its fertility। कहते इस प्रकार के जो हल थे वो बहुत ज़्यादा आवश्यक थे, इंडिस्पेंसिबल थे, काफ़ी गहरा तक जो है ज़मीन को खोदने के लिए और जो हेवी सॉइल है उसको पलटने के लिए, which would not otherwise, जो कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक अच्छी फसल नहीं देती, otherwise yield well, और इससे इसका जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ है, वो ये धारण नहीं कर पाता, रिटेन नहीं कर पाता। द स्ट्रॉन्ग प्लॉग कुड बी मेड ऑफ वुड। जो मजबूत जो हल थे वो लकड़ियों के बनाए जा सकते थे। ट्रिम डाउन बाय द ब्रंज टूल्स। इसे ब्रंज टूल के द्वारा छांट दिए जाते थे, छोटे छोटे कर दिए जाते थे। बट द प्लॉशेयर फॉर कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग सॉइल हैड टू बी ऑफ आयरन। लेकिन जो प्लॉशेयर होते थे, जो कि मिट्टी को खोदते थे, मजबूत मिट्टी को उपजाने के लिए, कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग सॉइल को, इसे आयरन के बनाए जाने होते थे। हैड टू बी ऑफ आयरन। वेयर डिड द आयरन कम फ्रॉम। ये आयरन आया कहाँ से। कॉपर में हैव बीन अवेलेबल इन राजस्थान बट आयरन डिपॉजिट्स ले मच फार्दर अवे इन द ईस्ट। कहते हैं जो कॉपर थे वो राजस्थान में काफ़ी रहे होंगे, लेकिन जो आयरन की डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईस्ट से, जो पूरब के जो भाग है उससे काफ़ी दूर में मिले होंगे। इंडियाज़ फाइनेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड कॉपर लाई एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द जैंगटिक प्लेन इन ईस्ट साउथ ईस्ट बिहार। कहते हैं इंडिया की जो सबसे सुंदर जो आयरन की डिपॉजिट और कॉपर की है वो सबसे जो पूर्वी गंगा का समतल मैदान का अंतिम भाग है, सदर्न ईस्ट बिहार में, वहाँ पे थे। We also find evidence of the Aryans movement for odes from the copper harpoons, shoulder celts and semi-human figures dated about 1000 BC। कहते हैं हमारे पास बहुत पर्याप्त जो है सबूत मिलते हैं आर्यन की मूवमेंट के लिए, आर्यन कैसे जाते हैं ओर की तलाश के लिए, जिससे कि वो कॉपर हार्पून जो है बना सके, शोल्डर कैल्ट्स तैयार कर सके और सेमी ह्यूमन जो है फिगर्स को तैयार कर सके, जो कि 1000 वर्ष पुराना है, मतलब 1000 BC, मतलब आज से तो बहुत पुराना हो गया आपका, लगभग 3000 समथिंग ईयर्स हो गया आपका। विच आर, इसमें दे रखे हैं विच आर फाउंड ऑल ओवर द जैंगटिक प्लेन, जो कि पूरा जो गंगा का मैदान थे उसमें पाए गए। द टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स lead us to surmise that these were peddled by Aryan traders। कहते हैं जो टूल्स और आर्टिफैक्ट है वो बिना सबूत के इस बात को कंक्लूजन डालती है, सरमाइज करने पे मजबूर करती है कि ये जो है आर्यन ट्रेडर्स के द्वारा जो है वो पेडल किए गए होंगे, ले जाए गए होंगे। These objects imply that Aryans knew copper refining by controlled fire using good kilns। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस बात को सूचित करते हैं कि आर्यन जो है वो कॉपर रिफाइनिंग के बारे में जानते थे, जैसे कि एक सुंदर किल्न को यूज़ करके जो है कंट्रोल किया जाता था। किल्न का मतलब जानते ही एक आग की भट्टी होती है, मैंने पहले बता रखा है इसके बारे में। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में दे रखा था कि यजुर्वेदिक पीरियड जो है मोस्टली प्लॉशेयर या हल के ऊपर डिपेंड करता था, जो 12 ऑक्सन थे उनके द्वारा खींची जाती थी।
और इनका मेन जो मुख्य काम था वो था आपका खेती बाड़ी के लिए जगह खोजना। ये प्लॉटशेयर के शेयर के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन उसके लिए इन्हें आयरन चाहिए थी, तो आयरन की तलाश के लिए जो है ये ईस्ट की तरफ जो है मूव करना शुरू कर दिए, क्योंकि राजस्थान में केवल कॉपर जो है हुए होंगे। और ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट बिहार का भाग है, गंगा का मैदान है, वहाँ पर में ये जो है मिले, और इसका एविडेंस भी कहते हैं बहुत सारा जो है हमें मिलता है कॉपर हार्पून से, शोल्डर केल्प से और सेमी ह्यूमन फिगर्स जो 1000 BC के लगभग में है। तो यही सब मिला करके जो है ये लोग आर्यन ट्रेडर्स जो है इसको आगे बढ़ाए और यजुर्वेदिक जो पीरियड है इसमें काम किए। चलिए नेक्स्ट दे रखें इसमें इसके बाद दे रखे द डिमांड फॉर हाई ग्रेड आयरन इंक्रीज ट्रिमेंडसली विद टाइम। कहते हैं कि जो हाई ग्रेड आयरन की जो डिमांड है वो समय के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एज अ रिजल्ट आर्यंस एक्सप्लोर्ड न्यू डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ऑल ओवर द कंट्री। और परिणाम स्वरूप जो आर्यन है उन्होंने पूरे जो है देश में जो है वो आयरन की डिपॉजिट को, नए डिपॉजिट को उन्होंने खोज निकाला। गोइंग एज फार एज आंध्रा एंड मैसूर बाय अबाउट 200 to 100 BC। और ये आंध्रा और मैसूर जो है वहाँ तक गए लगभग 200 से लेके 100 BC के आसपास। नॉलेज ऑफ द मेटलर्जी ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड टिन continued to be developed by the Aryans till well into the Maurya period। कहते हैं यहाँ पर में कि जो मेटलर्जी की जो आयरन की जो मेटलर्जी की जो ज्ञान है, मतलब कैसे धातु विद्या सीखेंगे इसके ऊपर, कॉपर की, सिल्वर की, टिन की, ये आर्यंस द्वारा तब तक जो है डेवलप किए जाते रहे अच्छी तरह से जब तक कि मौर्यन पीरियड आ गया। वी फाइंड दैट इन अर्थशास्त्र directions are given for reducing and melting of ores with distinction between various grades। कहते हैं हमें इसके बारे में अर्थशास्त्र में बात मिलती है जहाँ पर में अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कैसे ओर्स को पिघलाया जाए, उसको कम किया जाता है एक अच्छा जो है तरीके से अलग अलग स्तरों में विद डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस ग्रेड्स। तो चलिए इसके साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में इमर्जेंस ऑफ अर्बन सोसाइटीज़ के बारे में करेंगे।